Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hello everyone, once again welcomes you in class 9 chemistry, and here I am bring for you some more topics of the next chapter that is known as the is matter around us pure. तो मैटर अराउंड अस प्योर के आगे के जो पोर्शंस हैं जिसमें हम लोगों ने अभी बात कर लिया था, हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए थे। उसके आगे का पोर्शन है, जैसा नाम आप देख रहे हो, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी और जाना था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर आर द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू आर मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा तरीके के एलिमेंट या कंपाउंड जब आपस में फिजिकली मिक्सड अप होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। एंड सो दैट वी कैन सेपरेट आउट द मिक्सचर बाय यूजिंग द डिफरेंट फिजिकल मेथड्स। अलग अलग तरीके के फिजिकल मेथड्स को अप्लाई करके इन मिक्सचर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी अलग कर सकते हैं। तो अभी आज के इस पोर्शन में हम लोग जानेंगे कि मिक्सचर्स को किस तरीके से अलग किया जाता है। कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे और क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, तो कुछ मेथड्स को आज लेंगे और कुछ मेथड्स को आने वाले वीडियो में लेंगे, जिससे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मूव करते हैं अपने तरफ और जानते हैं कि मिक्सचर के केसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द केसेस ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के अगर डिवाइड करें तो मिक्सचर कैसे कैसे हो सकते हैं। इट मे बी द मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड आपस में मिल करके एक मिक्सचर बना सकते हैं। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, जैसे शुगर और वाटर का मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, जैसे पेट्रोलियम की हम लोग बात करते हैं। गैसेस की अगर बात करें तो गैस को भी हम लोग फ्लूइड कह सकते हैं। तो गैसियस भी क्या है, एक मिक्सचर है। पेट्रोलियम एक मिक्सचर है। तो उनको अलग करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो जिनका हम यूज करेंगे। तो आज चलिए सीधे बात करते हैं पहले टॉपिक की तरफ अपने, और उसका नाम है मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। तो दो अगर सॉलिड्स हैं तो सॉलिड को अलग करने के लिए भी हमारे पास में अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग दो सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं। एक है बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, यानी एक ऐसा घोल हो जिसमें अगर दो सॉलिड हो तो एक उसमें डिसॉल्व हो जाता हो और दूसरा डिसॉल्व नहीं होता हो, तो इससे हम उनको छान करके अलग कर सकते हैं। दूसरा है बाय सब्लिमेशन के प्रोसेस में। सब्लिमेशन आपने पढ़ा है, जानते हैं, जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली इवापोरेट हो जाता है वेपर में एंड वेपर डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। और तीसरा होता है बाय यूजिंग मैग्नेट। तो अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि ये तीन मेथड्स हैं, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय सब्लिमेशन एंड बाय यूजिंग मैग्नेट। ये तीन मेथड्स का यूज करके हम लोग दो सॉलिड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं कि ये कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने पहले बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, थोड़े डिटेल में भी चलेंगे और थोड़े आराम से भी चलेंगे। बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। तो बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट यहाँ पे मैं तीन तरीके के सॉल्वेंट लूंगा और उनके मिक्सचर आपको बताऊंगा। एक सॉल्वेंट है हमारा वाटर ले लेंगे। दूसरा हमारा सॉल्वेंट है अल्कोहल ले लेंगे। और तीसरा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है ना, तो कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये तीन तरीके के सॉल्वेंट जानते हैं आप। सॉल्वेंट क्या होते हैं, सोल्यूशन में जो लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे तीन तरीके का, वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिसॉल्व इन वाटर, along with another the chemical
सॉल्वेंट इज द एल्कोहल। एल्कोहल को भी बहुत सारे तरीके के केमिकल सब्सटेंसेज या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एक सॉल्वेंट की तरह पे। तो वाटर है, एल्कोहल है और कार्बन डाइसल्फाइड है। तो जैसे वाटर में हम लोग किसको यूज करेंगे, मान लीजिए कि बाय द वे आपके पास में एक मिक्सचर है, यू हैव द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। आप बाजार गए थे शुगर खरीदने के लिए और शुगर खरीद के जब आ रहे थे तो आपको कुत्तों ने दौड़ा लिया। दरवाजे के बाहर आपका घर भी बन रहा है, मकान बन रही है और उसमें बालू रखा हुआ है दरवाजे पे ही, और चीनी का जो प्लास्टिक है वो फट गया और सारी की सारी चीनी जो है बालू के अंदर में मिक्स्ड हो गई। तो अब उस चीनी को कैसे यूज कर पाएंगे आप, क्योंकि वो दोनों तो मिक्स हो गए। अब चीनी खाएंगे तो उसके साथ में बालू का स्वाद जाएगा ही। तो यहाँ पे ये सैंड और शुगर के मिक्सचर को, तो यहाँ पे एक जो है आप देख सकते हो कि शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर वेयर एज द सैंड विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसमें क्या है कि उस मिक्सचर के अंदर में एक कोई सब्सटेंस होगा जो उस सॉल्वेंट के अंदर में डिजॉल्व हो जाएगा। इस पूरे में हम यही देखेंगे, इस पूरे प्रोसेस में हम यही देखने वाले हैं कि एक जो मिक्सचर का कंपोनेंट होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा और दूसरा उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, फिर उसे हम फिल्टर करके बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको पानी के अंदर में ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इन वाटर, तो क्या होगा, शुगर विल डिजॉल्व, शुगर उसमें डिजॉल्व हो जाएगा एंड सैंड फिल्टर्ड आउट। सैंड को क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से छान करके अलग कर देंगे। ठीक है, सैंड को छान के अलग कर दिया तो आपके पास में क्या बच गया, पानी बचा जिसके अंदर में शुगर सोल्यूशन है। उस पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो सारा वाटर जो है इवापोरेट कर जाएगा और नीचे आपके शुगर के क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो इतना सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, तब आपको इस यहां से आपको शुगर जो है ऑब्टेन हो जाएगा। दूसरा है, मान लीजिए कि आपके घर में कभी इंसिडेंटली मम्मी फोन पे बात करते 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 चीनी के डब्बे में नमक ऐड कर दिया, जल्दीबाजी में, दोनों डब्बे एक जैसे ही हैं और उन्होंने क्या किया कि नमक के डब्बे में या चीनी के डब्बे में नमक ऐड कर दिया। अब तो दोनों मिक्स हो गए एक दूसरे के साथ में, फिर इनको कैसे अलग करेंगे, क्योंकि अगर पानी में डालेंगे तो नमक और चीनी दोनों पानी में घुल जाएंगे। तो उनको अलग करने के लिए हम लोग अल्कोहल का यूज करेंगे। तो ये अल्कोहल का यूज करेंगे। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट का। तो शुगर और सॉल्ट में क्या होगा, ऐड इन अल्कोहल, अगर अल्कोहल में ऐड करेंगे तब क्या होगा, शुगर डिजॉल्व एंड सॉल्ट फिल्टर्ड आउट। सॉल्ट जो है वो अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होता है, तो सॉल्ट अल्कोहल में डिजॉल्व नहीं होगा तो उसे फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, छान लेंगे और छान करके सॉल्ट को अलग कर देंगे। तो यहां पे दूसरा हमारा हो गया। तीसरा हमारा है कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सल्फर डिजॉल्व हो सकता है, यानी अगर किसी मिक्सचर में सल्फर है तो उसको अलग करने के लिए हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड को सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहां पे सल्फर का होना जरूरी है, यानी सल्फर का मिक्सचर है और सैंड का मिक्सचर है, सल्फर और सैंड का मिक्सचर है। तो इसको हम लोग कहां ऐड कर देंगे, ऐड इन कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 कहते हैं इसको। तो उसमें ऐड करेंगे सल्फर विल डिजॉल्व, सल्फर उसमें घुल जाएगा एंड फिल्टर आउट द सैंड को क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से छान करके अलग कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी हम लोग यूज करेंगे मिक्सचर, उसमें एक मिक्सचर जो है किसी ना किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना चाहिए। तो वो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, अल्कोहल है या कार्बन डाइसल्फाइड है, तो किसी ना किसी एक सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा है बाई द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इसको नोट कर लीजिएगा, इसी से आपके नोट्स भी तैयार हो सकते हैं, काफी अच्छे से आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं इसी के थ्रू।
चलिए दूसरा है बाई द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, बाई द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में मान लीजिए कि हमारे पास एक मिक्सचर है, वी हैव द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ऐसा एक मिक्सचर है हमारे पास में। तो सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड को आप जानते हो कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक सब्लिमेशन, अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्सटेंस दैट अंडरगोज द सब्लिमेशन, जो सब्लिमेशन के प्रोसेस में जा सकता है, यानी गर्म करने पे सीधे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ठंडा करेंगे तो उसका वेपर जो है वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो ये सब्लिमेशन वाले सब्लिमेट्स है एक तरीके के। तो यहाँ पे जब इनको सब्लिमेशन के प्रोसेस में ले जाएंगे तो इसको एक प्याली के अंदर में इसको गर्म करेंगे हम लोग इस मिक्सचर को, वी हैव अ मिक्सचर एंड हीट अप इनटू अ चाइना डिश। तो चाइना डिश में इसमें साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर जो है वो पड़ा हुआ है। अब इसमें से क्या होगा, धीरे धीरे जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से वेपर के रूप में ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या होगा, बाहर निकलता जाएगा और सारा कुछ देर गर्म करने के बाद में सारा अमोनियम क्लोराइड जो है बाहर निकल जाएगा और सॉल्ट अंदर ही बच जाएगा, क्योंकि सॉल्ट जो है एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड है और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। तो इतनी आसानी से ये गलने वाला भी नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि सॉल्ट गल जाएगा तो सॉल्ट गलने वाला नहीं है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेशन के अंडरगो जाने वाला एक सब्सटेंस है। तो वो हीटअप करने के बाद में क्या होगा, इवापोरेट कर जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस अगर दिया हो, जैसे एंथ्रासीन है, आयोडीन है, कैम्फोर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन है, अगर इस तरीके के कोई भी सब्सटेंस का मिक्सचर अगर दिया हो, ये 5 सब्सटेंस याद रखेंगे कौन कौन से, आयोडीन, एंथ्रासीन, कैम्फोर, अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन, ये 5 सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन के प्रोसेस में जाते हैं। तो इनको याद रखेंगे। अगर इनका किसी के साथ भी मिक्सचर होगा तो सीधे आप जान सकते हो कि वो सब्लिमेशन के प्रोसेस में अलग किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब दूसरा जो हमारा है वो है लास्ट वाला है बाय यूजिंग मैग्नेट्स, बाय यूजिंग मैग्नेट्स। तो मैग्नेट यूज करके कैसे करेंगे भाई, तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक मिक्सचर है एंड दिस इज द मिक्सचर ऑफ द आयरन फिलिंग्स, यानी आयरन का बुरादा जो है या फिलिंग्स है, और उसके साथ में सल्फर है या सल्फर के अलावा सैंड है। तो उसमें से अगर निकालना होगा तो हैंड पिकिंग के प्रोसेस में अगर निकालेंगे या सीविंग करके निकालेंगे तो ये दोनों बड़े ही फाइन हैं, दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, एक साथ ही नीचे गिर जाएंगे। सीविंग के प्रोसेस में या हैंड पिकिंग में इतने बड़े बड़े आयरन के टुकड़े नहीं है कि आप उसको हैंड पिक करके निकाल सकते हो, हाथ से चुन के निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेट का यूज करेंगे। एंड वी नो कि इस मिक्सचर के अंदर से अगर मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या करेगा, अगर मैग्नेट अप्लाई करेंगे तो मैग्नेट अट्रैक्ट ऑल आयरन पार्टिकल्स, आयरन के सारे पार्टिकल्स को ये आयरन फिलिंग्स जितने भी होंगे वो मैग्नेट उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, जिससे ये अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पहला हमारा जो स्टेप था कि मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, उसको आज हम लोगों ने पढ़ लिया। इसी तरीके से एक दूसरा वीडियो ले आऊंगा मैं जिसमें हम लोग बात करेंगे मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो उसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी समय चाहिए। अगर आज मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो काफ़ी लंबा समय भी हो जाएगा और आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रहेगा, उसके लिए एक छोटा सा अलग वीडियो बना दूंगा। दोनों एक साथ ही काम हो जाएंगे। टिल देन आप इसको देखिए, समझिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन गुड बाय टू एवरीवन।